इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो कैकेयी को जाता है, मंथरा को जाता है, जिसने अपने ऊपर आदेश ले लिया, क्योंकि भगवान राम को इतिहास बनाना था। यदि राम अयोध्या के राजा होकर के रह जाते तो राम का कोई इतिहास नहीं होता। और इसीलिए कभी कभी मैं एक कविता पढ़ता हूं, और कविता पढ़ता नहीं हूं, इस कविता पर जिया हूं। सच है विपत्त जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज होते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब कहते हैं। मैं इस कविता को पढ़ा हूं और इस कविता पर जिया, इसलिए मैं इन खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता। इन खिलाड़ियों से मेरा कोई बैर भी नहीं है। ये खिलाड़ी हमारे बच्चे की नाम थे। इनके कामयाबी में आपके इस भाई का खून और पसीना लगा हुआ है, इनके कामयाबी में। और इसीलिए 10 दिन पहले तक ये लोग मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। 10 दिन पहले तक ये मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे, क्योंकि इनके कामयाबी में आपके भाई का खून पसीना लगा हुआ है। जिस समय हमने कुश्ती को संभाला, दुनिया में हम 20वें नंबर पर थे, 18वें नंबर पर थे, लेकिन मेरा शौक था, मैं खेल का प्रेमी था और मैं उसमें जुड़ गया। आज मैं बताना चाहता हूं, मैं जहां 15 नंबर पर हुआ करता था, 20 नंबर पर हुआ करता था, आज दुनिया की बेस्ट 5 टीमों में, बेस्ट 5 देशों में भारत का नाम है। बेस्ट 5 देशों में भारत का नाम है। आज तक 7 ओलंपिक के मेडल केवल आए हैं, जिसमें से 5 ओलंपिक मेडल मेरे कार्यकाल के हैं, मेरे कार्यकाल के। लेकिन चलिए, मैं कुश्ती में घुस गया था। ऐसा घुसा था कि सांस भी लेता था तो कुश्ती, सोता था तो कुश्ती, जगता था तो कुश्ती। लेकिन मुझको लगता है कि अब मुझे कोई और बड़ा काम करना है, कोई मुझे बड़ा काम करना है, मुझे नहीं करना है। भगवान मेरे द्वारा कोई बड़ा काम लेना चाहता है। और इसीलिए अयोध्या के संतों ने 5 तारीख को विचार विमर्श के लिए, चिंतन के लिए एक सभा का आयोजन किया है। संतों ने आह्वान किया है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, केवल पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है, वो भी पाप का भागीदार होता है, वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए कहना चाहता हूं कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, और जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। और मेरे नौजवान बच्चों, मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी उम्र 65 साल की है। हमें आजाद भारत में जन्म लेने का मौका मिला। हम सब लोग जानते हैं सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन हमको 57 में जन्म लेने का मौका मिला। लेकिन मैंने आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, कैसे आजादी मिली, कितने लोगों ने बलिदान किया, कितने लोगों ने क्या किया। और मेरे भाइयों, आजादी के बाद एक संघर्ष मैंने और देखा। सन 1975 में इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर एक इमरजेंसी लगाई थी। उस समय
छात्र नेता तक जेल में थे। बाहर कौन थे? जो कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस के अलावा अगर किसी भी पार्टी से कोई नेता जुड़ा था तो उसका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।